हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके अंदर बात करते हैं, आपकी एक्सरसाइज चल रही है, कंप्लीट हो गया चैप्टर, तो एक्सरसाइज चल रही है। तो एक्सरसाइज में आपके कितना हो गया देखें। एक्सरसाइज में आपके 4 प्रश्नों के उत्तर हो गए थे। अब 5वां प्रश्न चलना है। तो 5वां प्रश्न क्या है, एक बार देखते हैं। प्रश्न 5 अभ्यास में जब कोई मोमबत्ती जलती है आपका 5वां प्रश्न है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए। जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं। जिसमें एक और उदाहरण कीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं। इसमें आपका क्या लिखेंगे आप उत्तर? देखिए, आपको इसके अंदर भौतिक ऐसा एक उदाहरण देना है जिसमें भौतिक भी हो और रासायनिक भी हो। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, भौतिक परिवर्तन में के अंदर आप डाल सकते हैं आंसर, जैसे गर्म होना, मोमबत्ती का गर्म होना। क्योंकि मोमबत्ती का गर्म होना, क्योंकि यह ठंडा होने पर फिर से मोम में बदल जाता है। इसी तरह से आप रासायनिक परिवर्तन के अंदर लिख सकते हैं,
रासायनिक परिवर्तन, उसके अंदर लिख सकते हैं मोमबत्ती के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन प्रकाश गर्मी आदि उत्पन्न होती है। अतः यह रासायनिक को प्रदर्शित करता है। अतः यह रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे आपका कह रहा है कि आप ऐसे ही किसी एक और ज्ञात प्रक्रम को आप उदाहरण दें जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन देखे जाते हैं। तो दोनों परिवर्तन इसके अंदर आ जाएं, ऐसा कौन सा उदाहरण है? तो आप दे सकते हैं भोजन का पकाना एक और उदाहरण है जहाँ भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो भोजन का पकाना, तो ये आप लिख सकते हैं भोजन का पकाना एक और उदाहरण है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन स्पष्ट नज़र आते हैं। तो ये आप इस तरीके से अपना आंसर दे सकते हैं। ये प्रश्न 5 आपका कंप्लीट हुआ। यानी भौतिक परिवर्तन के अंदर आप बता सकते हैं मोमबत्ती का गर्म होना, क्योंकि ये ठंडा होने पर फिर से मोम में बदल जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना, क्योंकि जलने से CO2 और कार्बन प्रकाश गर्मी आदि उत्पन्न होती है, अतः यह रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अब आपसे पूछ रहा है कि ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दे जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं। तो आपका जवाब है भोजन का पकाना एक और उदाहरण है। अब आपका है प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 के अंदर आप क्या लिखेंगे? तो ये देखिए, प्रश्न 6 है आपका, आप ये कैसे दिखाएंगे? कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब इसका उत्तर आप लिख सकते हैं क्योंकि
इसमें एक नया पदार्थ, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनता है जो दूध से स्वाद में अलग होता है। स्वाद में अलग होता है। और इसे हम पुनः दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि आप बताइए, आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका जवाब होगा क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ लैक्टिक अम्ल बनता है जो दूध से स्वाद में अलग होता है और इसे हम पुनः दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसी तरीके से अगर आप इसी तरीके से अभी आप 7वें प्रश्न पर आएंगे। तो आपसे समझाइए कि लकड़ी के जलने और इसे छोटे टुकड़ों में काटने दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माने जाते हैं। तो ये आपका परिवर्तन किस तरह का है तो ये भी बता सकते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। तो इस तरीके से 7th क्लास आपका पार्ट 6 के अंदर आपके 2 प्रश्न और कंप्लीट हुए। अभी और भी प्रश्न हैं जो आपके नेक्स्ट वीडियो में समझाते हुए आपको डालेंगे, जिससे आराम से आप कर लें, जिसके और बाकी आपको क्लियर होता चलेगा। ओके, बाय।